हेलो, वेलकम टू हमेशा टॉपर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 8। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 और इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखते हैं अपने इन ट्रायंगल ए बी सी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट कैपिटल बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन करना है इसमें साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है अपने को, और दूसरे में करना है साइन सी और कोस सी फाइंड आउट। तो इसके लिए अपने ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर, फिर अपने इसको शुरू करते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, ये अपनों ने नोट कर लिया है, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया है। ये ट्रायंगल ए बी सी है और बी पॉइंट पर जो है राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। बी सी अपने को 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो अपने यहाँ इस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे कॉपी में, सॉल्यूशन गिवन जो है अपने पास वो लिख लेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और अपने को जो फाइंड करना है वो अपने यहाँ लिखेंगे, टू फाइंड साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। अब आप देखो यहाँ पर अपने को दो साइड तो दे रखी है, लेकिन अपने जब यहाँ पर साइन ए और कोस ए की जब वैल्यू लिखेंगे तो मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया था। क्या ये जो फ़ॉर्मूला बताया था मैंने, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। तो इस फॉर्मूले से अपने देखें, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया। तो ये साइन के लिए था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कोस के लिए था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अपने को हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन यह जो AC है हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू अपने को नहीं दे रखी। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके लिए आपको पता है पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज़ की जाती है। तो अपने यहाँ लिखेंगे, नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अपने इसको करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। हाइपोटेनिस कितना है, यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये अपने पास AB की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो यहाँ लिख देंगे अपने 24 का होल स्क्वायर, और प्लस में BC की वैल्यू कितनी है वो अपने यहाँ लिख देंगे, BC की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास 576। ठीक है, और ये आ जाएगा 49। तो जब अपने इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 625। तो ये वैल्यू जो अपने पास आई है वो है AC स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए, AC। तो अपने क्या करेंगे, दोनों साइड में रूट कर देंगे। जब अपने AC स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, AC आ जाएगा, और इसका जब आप अंडर रूट करोगे 625 का, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 25। तो इस प्रकार अपने पास जो आया है AC वो आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो अपने यहाँ लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब अपना काम बिल्कुल आसान हो चुका है। अब अपने को जो फाइंड आउट करना है, ये अपने पास फॉर्मूला है, पहले भी पप्पू को हमने हीरो बनाया।
इससे अपने सारे लिख लेंगे। तो यहाँ अपने लिखेंगे पहला, ठीक है, पहले का अपने को क्या लिखना है, साइन ए की वैल्यू। तो बच्चा लोग ये एंगल का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। ये ए जो है ना, यहाँ पे देखिए ये ए एंगल है यहाँ पर, तो इसके सामने की जो साइड है ना, साइन ए के लिए इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पर अपने साइन ए लिख रहे हैं, तो साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर ए एंगल है तो इसके सामने की जो बी सी है ये होगा परपेंडिकुलर। तो अपने यहाँ लिखेंगे क्या, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम ही रहना है, तो ये ए सी आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपने यहाँ लिख देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया अपने पास साइन ए। इसी प्रकार अपने लिखेंगे कोस ए, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए कोस की वैल्यू अपने यहाँ से लिखेंगे, कोस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा होगा, यहाँ पे कोस ए लिख रहे हैं, तो ए एंगल के सामने वाला ये बी सी तो हो गया परपेंडिकुलर, तो ये जो बचा है ये हो गया बेस, यानी बेस यहाँ पर है ए बी, कितना है ए बी, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है ए सी, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 24 अपॉन 25। तो एक बात इसमें ध्यान रखना बेटा, इसके आगे आप सेंटीमीटर नहीं लगाओगे, क्योंकि ऊपर भी 7 सेंटीमीटर है, नीचे 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ये जो दो साइडों का रेशो होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो यहाँ पर अपने कोई भी इसकी यूनिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही वैल्यू आएगा अपने पास, 7 अपॉन 25 और 24 अपॉन 25, ठीक है। इसी प्रकार अपने दूसरा क्वेश्चन जो है पहले का वो अपने यहाँ कर लेंगे। इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता है बेटा, और जब एंगल चेंज हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपने साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एंगल है तो सी एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी अब की बार, यानी परपेंडिकुलर अब कौन सा होगा, ए बी। तो यहाँ पर साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सी के सामने की साइड यानी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ लिखेंगे अपने ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो ए बी जो है वो है अपने पास 24 और ए सी जो है वो है 25, ठीक है बच्चा। इसके बाद अपने लिखेंगे यहाँ पर कोस सी की वैल्यू, तो कोस सी की वैल्यू जब अपने लिखेंगे, कोस सी की वैल्यू क्या लिखेंगे अपने, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू लिखेंगे अपने यहाँ पर 7 और ए सी की वैल्यू 25। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार और रिवाइज करके वीडियो को देखिए। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया। Always stay on top with हमेशा टॉपर।